चारों चहचहाती बुलबुले सयाद के हाथों कफ्स से दो चार हो जाती है। गर्ज की दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसने हवादिस के थपेरे न खाए हो। दुनिया के अंदर नए नए इनकलाबात आते रहते हैं, लेकिन मौजूदा दौर के मुसलमानों के अंदर जो इनकलाब बरपा हुआ वो बहुत ही अजीब व गरीब है, और ये अफसानवी हकीकत बहुत ही बदखेज है। वह मुसलमान जिनसे कैसर व किसरा ईरान और रूमा की हुकूमतें लर्जा बरांदाम रहा करती थी, आज उनके लिए ये मकरूह सदाएं आती रहती है कि मुसलमानों को दुनिया में और खुसूसन बर्र सगीर में जीने और रहने का कोई हक नहीं। जबकि यही वो मुसलमान हैं जिनके रोबोदाब की अक्काशी खुद शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने यूं की है। ज़लज़ले जिनसे शहंशाहों के दरबारों में थे, ज़लज़ले जिनसे शहंशाहों के दरबारों में थे, बिजलियों के आशियाने जिनकी तलवारों में थे। अफसोस सद अफसोस, मुसलमानों की हालत हद दर्जा इन्हितात पजीर होती जा रही है। उनके अंदर फुक़दान इल्म का खतरनाक मर्ज फैल चुका है। दुनिया का जर्रा जर्रा उन्हें दावत व नज़ारा दे रहा है, लेकिन ये अब भी ख्वाब खरगोश मुबतला है। वो कौम जो सदियों तक मुसलमानों की ज़ेरे नगी रहकर ज़िंदगी बसर करती रही, उसके सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो आज इस पर गलबा हासिल करना चाहती है और कर भी रही है, और मुसलमान अब भी गफलत में हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अंजाम क्या होगा। मुसलमानों, ये गफलत व जुमूद तुमको मिटा कर छोड़ेगी, और यही सुस्ती व काहली तुमको फना की घाट उतार देगी। मुसलमानों, इत्तेहाद इत्तेफाक, अखुवत मोहब्बत, हमदर्दी और रवादारी का इल्म लेकर उठो, फिर देखो तुम्हें उसका क्या समरा मिलता है। यकीनन तुम पहले के वही मुसलमान हो जाओगे, वही मुसलमान बन जाओगे जिसने सहरा से निकलकर ईरान और रूमा की सल्तनत को तहबाला कर दिया था और कैसर व किस्सा की गर्दनें झुका दी थी। लेकिन ये कैसी बदकिस्मती है कि आज मुसलमान आज़ादी को तरस रहा है, हालांकि वो दुनिया को सबक देने के लिए आया था, आका व गुलाम में फ़र्क मिटाने के लिए आया था। मुसलमानों, याद करो, अपनी हकीकत को पहचानो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम क्या हो, तुम्हारे वजूद का क्या मकसद है? अगर तुम अपनी असलियत और मकसद को पहचान लोगे तो तुम्हारे दिल सीनों में तपने लगेंगी और तुम्हारी आहें आसमान के पर्दे को चीर कर अर्श इलाही से टकराएगी, और तुम अक़वाम आलम को नीचा दिखाकर उनको पीछे छोड़कर तरक्की का ताज अपने सर पर रख लोगे। हाँ, तुम पहले के वही मुसलमान हो जाओगे जिसने दुनिया की सल्तनतों के अंदर तहलका मचा दिया था और एक नया समा पैदा कर दिया था। तुम्हारे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की देखकर दुनिया अंगुष्ठ बदनिदा थी। ए वो कौम जिसको अल्लाह ताला ने वाउतमुल आलाउन के खिताब से मुलक़्क़ब किया था, आज देख दुनिया तुझे मिटाने पर तुली हुई है और खाक में मिला देने के दर पे है। लेकिन तू है कि ना तो तुझे होश है और ना तो खुद अपने मुंतशिर शिराज़ह को जमा करने की कोशिश करता है। आज तू दूसरों की अच्छाई और बुराई का फैसला करता है, हालांकि तू खुद बुराइयों में डूबा हुआ है, तू खुद बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है, तुझे अपनी आक़िबत की फिक्र नहीं है। ये खामोशी कहाँ तक लज़्ज़त फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहाँ तक लज़्ज़त फरियाद पैदा कर। ज़मीं पर तू है और तेरी सज़ा हो आसमानों पर। मुसलमानों, अपनी इख्तिलाफात बलाए ताक रखकर मैदान अमल में उतर आओ, क्योंकि दुनिया का जर्रा जर्रा पुकार पुकार कर ये कह रहा है, दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख। मुसलमानों, तुम्हें जबल हयात को मौदी जानवर कतर रहे हैं और तुम्हारे काफिले के पीछे राहे जन लगे हुए हैं और तुम्हारी कश्ती को डुबो देना चाहते हैं। उठो और अपने बड़ों के मुताल्लिक ये ख्याल करते हुए उठो कि हज़ारों मौजों की कशाकशी हो, मगर ये दरिया पार करना होगा। पड़े हैं चरखी नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, पड़े हैं चरखी नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। सितारे जिसके गिर्द राह हो वो कारवा तुम हो। मुसलमानों, तिजारत करना तुम्हारा काम था, नरमी से पेश आना और इताअत इलाही और इताअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा काम था। लेकिन अब तुम ऐसे अखलाक किरदार का मुजाहरा कर रहे हो जिनसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तुम्हारी निस्बत पर एक धब्बा आता है। तुम्हारे तौर तरीके गैर मुस्लिमों ने सीखे, जिसकी वजह से वह तरक्की की मंजिलें तय करती चली जा रही है। क्या शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने गलत कहा था? उड़ाली तोतियों ने कमरियों ने अंधलीबों ने, उड़ाली तोतियों ने कमरियों ने अंधलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़ फ़ुग़ा मेरी। अफसोस कि हमने अपनी तमाम खूबियाँ गवा दी और दुनिया के मग़ज़ूब कौमों की बुराइयाँ सीख ली। हमने अपनों के साथ तो दगाबाजी की
लेकिन गैरों के नाज बरदारी के लिए उनके दर पर झुकने लगे। हमने रब हकीकी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लोगों के दस्तरखान के गिरे हुए टुकड़े चुनने लगे। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी तमाम नेमतें निछावर कर दी है, उसके बावजूद तुमने उसे छोड़ दिया। उसे छोड़कर कौन सी दौलत और नेमत तुम्हारे हाथ में आ गई? रब से बढ़कर कौन सी जात महबूब थी जिसकी मोहब्बत में तुम उसे छोड़ रहे हो और गैरों के सामने अपने हाथों को फैलाते हो? मालिक हकीकत की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं होती, हालांकि वो पुकार पुकार कर कह रहा है, ऐ मेरे दर से भटकने वालों, कौन है जो मुसीबत में मुझे पुकारे, मैं उसे तस्कीन दूं। कोई है मेरे दर का गदा, मैं उसका हो जाऊं। ऐ शाहिरा तरक्की पे चलने वालों, क्या ऐ शाहिरा तरक्की पे चलने वालों, अल्लाह ने ये साफ कह दिया है कि मेरे दर से क्यों भटकते हो? ऐ मेरे दर से क्यों भटकते हो? तुम मेरी आंखों से मोहब्बत से क्यों भागते हो? हालांकि वो पुकार पुकार कर कह रहा है कि तुम मेरी रहमत से क्यों भागते हो, तुम मेरी रहमत में आओ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।